Hello guys, myself Aditi Garg and I will be teaching you Python. So let's get started. Okay, so first of all, Python किसने invent करी थी या किसने introduce करी थी? So in February 1991, Guido van Rossum, he was a Dutch programmer at that time, जिसने सबसे पहले Python introduce करी थी 1990s में. In 1994 उसका 1.0 वर्जन रिलीज हुआ था जिसमें लैम्डा, मैप फिल्टर और रिड्यूस फीचर्स थे ये वाले. देन हर साल कुछ न मतलब आई मीन कि हर वर्जन के साथ उसमें कुछ कुछ नई फीचर्स ऐड होते चले गए. जैसे पाइथन 2.0 में कुछ फीचर्स ऐड हुए जैसे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम्स एंड पाइथन 3.0 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था जिसे हम पाई 3 की भी कहते हैं. पाइथन ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिराइव्ड है या फिर इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें हमारे पास ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग और अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस था. एंड इट इज़ मेंशन हियर कि पाइथन ABC लैंग्वेज और मॉड्यूल 3 से डिराइव्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है. इट वॉज जस्ट अ बेसिक इंट्रो कि आप लोग थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ कि पाइथन इन्वेंट किसने करी थी या फिर पाइथन किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है. एंड इसमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन है कि पाइथन में डेवलपमेंट और डीबगिंग फास्ट होती है क्योंकि इसमें बिकॉज नो कंपाइलेशन स्टेप इज इंक्लूडेड इन पाइथन डेवलपमेंट. इसमें कंपाइलेशन नहीं होती है, क्या होती है, इंटरप्रिटेशन होती है यहाँ पे. तो ये थोड़ा सा डीबगिंग और डेवलपमेंट को फास्ट कर देती है. वो आपको थोड़ा आगे पता चलेगा कि वो कैसे फास्ट करती है. इट वॉज जस्ट ऑल थ्योरी. मैं आपको मेन पॉइंट्स जो आपके काम आ सकते हैं वो बताती रहूंगी. एंड या हियर इज वन इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट कि पाइथन एक ओपन सोर्स क्रॉस फील्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आप किसी भी इंटरफेस पे चला सकते हो. आपका मैकबुक हो, लिनक्स हो, आपका विंडोज, जिस पे मैं भी विंडोज पे काम कर रही हूँ, तो किसी भी लैंग्वेज आई मीन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हो. इसमें कोड रिलायबिलिटी होती है, मेंटेनेंस होती है. व्हाट इज पाइथन? अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाइथन क्या है. ऑब्वियसली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट्स अ जनरल पर्पस डायनामिक and high level interpreted. These are the 4 key points of the what is Python. So general purpose, dynamic, high level and interpreted. Interpreted means it debugs line by line, one by one. It reads one line, then gives output or the error of that point, then reads second line, then reads third line, just like this. So it is interpreted. High level means it can run on any type of machine. जैसे कि मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि वो किसी भी इंटरफेस पे मशीन इंडिपेंडेंट होती है, कि आप इसे अच्छे से समझ भी सकते हो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं हम. तो बेसिकली पढ़ने वाला अगर उसने पहले कभी प्रोग्रामिंग ना भी करी हो तो उसे थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ क्या हो रही है. देन व्हाट इज डायनेमिक? डायनेमिक्स मीन्स कि आप एक प्रॉब्लम है, आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो पाइथन क्या करता है, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. देन उसके बाद वो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेगा, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेगा, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेगा, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेगा. देन इन सब को मर्ज करके आपका ओरिजिनल जैसा आपका
आउटपुट आना चाहिए था वैसा ही ओरिजिनल आउटपुट आएगा. सो इट इज डायनेमिक लैंग्वेज. एंड जर्नल पर्पस मीन्स आप इसमें काफ़ी सारे यूजेस कर सकते हो. आप गेम डेवलपमेंट वगैरह होती हैं पाइथन में. सो या एंड इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर किसी ने पहले पढ़ा हो C++ या जावा ऐसी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसको पता होगा कि जो पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है. जिसमें आप क्लासेस होती हैं आपके पास जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हो. ये सारी चीज़ होती है जिससे आपका कोड सिंपल हो जाता है और आपकी प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इस वजह से ये आपकी सिंपल एंड ईजी टू लर्न है. सो ये और थ्योरी है कि ईजी टू लर्न है एंड इंटरप्रेटेड नेचर है और मल्टी प्रोग्रामिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ये सारे प्रोग्रामिंग स्टाइल्स होते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अब यहाँ पे आता है पाइथन का बेसिक सिंटैक्स. There is no use of curly braces or semicolon in Python language. It is English like language. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि English type language होती है. But Python uses the indentation to define a block of code. So ये जो आप gap दे रहे हो ये क्योंकि यहाँ आपका स्क्रीन स्टार्ट हो रही है और यहाँ से जो स्पेस दे रहे हो डेफ के बाद तो ये इंडेंटेशन है मतलब कि स्पेस देना ये. और पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है बहुत बड़ा. हाईलाइट कर लेते हैं इसको. अगर आपकी इंडेंटेशन इधर से उधर भी होती है तो आपको एरर दे देता है. इंडेंटेशन एरर जिसे कहते हैं या फिर सिंटैक्स एरर. इसमें बोला है कि इंडेंटेशन टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड. तो इस ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब अगर ये सेम इंडेंटेशन पे है मतलब कि ये सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन के अंदर है पूरा कोड और अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है मान लें आपको कोई स्टेटमेंट आपकी यहाँ से शुरू हो रही है तो मतलब फिर वो स्टेटमेंट एन के ब्लॉक के अंदर होगी. या फिर अगर आपकी स्टेटमेंट इस इंडेंटेशन से बाहर होती है यहाँ से शुरू हो रही होती है इसका मतलब वो डेफ ब्लॉक से बाहर है. सो इसका सिर्फ इतना ही सिंपल मीनिंग था. सो इंडेंटेशन इज नथिंग बट एडिंग वाइट स्पेसेस बिफोर द स्टेटमेंट व्हेन इट इज नीडेड. सो यार जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस ऐड करना मीन्स वाइट स्पेस ऐड करना ही होता है. एंड इसने बात कही थी कि सेमीकोलन की. तो सेमीकोलन अगर आपने C या C++ पढ़ी हो तो उसमें सेमीकोलन का रोल होता है कि आपको लाइन टर्मिनेशन मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 के बाद सेमीकोलन देना होता है. अगर टर्मिनेट हो जाती है मतलब कि लाइन एंड हो जाती है उसके बाद नया ब्लॉक शुरू होता है. एंड या ऑल्सो कि अगर आप किसी जस्ट अ मिनट अगर किसी भी ब्लॉक के बाद आपने अगर ये कॉलन देखा मतलब कि 2 डॉट्स इसका मतलब कि इसके नीचे आप एक इंडेंटेशन दोगे और कुछ लिखोगे तो वो पूरा उस कॉलन देने का मतलब है कि आप नीचे कुछ डिफाइन करने वाले हो कुछ स्टेप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने वाले हो. या हियर इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पाइथन केस सेंसिटिव होती है. मतलब कि केस सेंसिटिव का मतलब जिसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जांपल एन ऑल लोअर केस में आप लिखते हो नेम और एक कैपिटलाइज करके आप नेम लिखते हो तो इसका मतलब ये आप 2 डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो. मैं इसका आपको डेमो दिखा देती हूँ एक बार. सो या मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसको मैंने इंटीजर रखा है 12 और एक नेम को रखा है सन. दोनों में सिर्फ एन का डिफरेंस है तो मैं आप दोनों को प्रिंट करके दिखाती हूँ. When you first time runs the code, so it will take a few more minutes. So yeah, दोनों के लिए यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है. और अगर मैं इसको हटा देती हूँ खाली ये वाला नेम लेती हूँ तो सिर्फ 12 आएगा और यहाँ ही अगर मैं इसको कैपिटल N कर देती हूँ तो यहाँ पे सन आ गया. तो इसीलिए केस सेंसिटिव है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि हैश सिंबल, इसे हैश सिंबल कहते हैं.
ये जो आप इंस्टाग्राम्स पे या कहीं देखते हैं हैश टैग्स, तो इसे हैश सिंबल कहते हैं। ये हमारा लैंग्वेज में कमेंट्स यूज करने के लिए होता है। मैं इसका भी आपको डेमो दिखाती हूँ कि क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ प्रीवियसली लिखा था, ये लिखा था, और अगर मैं इसके स्टार्टिंग में जाकर किसी भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में अगर हम हैश सिंबल लगा देते हैं तो वो कमेंट बन जाता है। तो इंटरप्रेटर इस स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा, पूरी जहां भी ये सिंबल लगा होगा वहां ये इसको इग्नोर करेगा। अच्छा, तो इसने मैंने लिखी दोनों स्टेटमेंट थी, बस इसके आगे ये कमेंट बन गया, तो इसने सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट को प्रिंट करा, प्रिंट नहीं ये वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। देन कीवर्ड्स इन पाइथन। यहाँ पे कुछ फ्यू कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं पाइथन में, जो पहले से ही जिसने डेवलप करी है, जो वर्जन रिलीज होता है उसमें ऑलरेडी डिफाइन होता है कि पर्टिकुलर वर्ड का मतलब यही होगा। जैसे मैंने प्रिंट यूज करा था, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो उस प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब कि प्रिंट कर दो जो नेम वेरिएबल है, या फिर अगर मैं इसको ऐसे कॉमास में डाल देती हूँ, तो जो भी प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज लिखी है उसको प्रिंट कर दो। क्या या तो वेरिएबल है, कोई नंबर है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, या कुछ भी है। तो देयर आर फ्यू कीवर्ड्स, जैसे इफ हो गया, अदरवाइज हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, फाइनली हो गया। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा कि कितने सारे कीवर्ड्स हैं और कौन सा आपको एक्चुअली में कहाँ यूज नहीं करना है। एंड कीवर्ड्स का रेफरेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई वेरिएबल प्रिंट के नाम से देते हो, या सो आपने इसने एरर दे दिया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, जबकि अगर यहाँ पे एरर इसलिए आता है कि क्योंकि कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, तो आपको उन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। if you use these keywords ये देखिए, if you use these keywords as your code may include errors और interpreter may reject them as potential new variables। तो new most of the time वो error show कर देता है कि it is a keyword, तो आप इसे as a variable नहीं यूज कर सकते। now Python के key features, first is easy to learn and use। आप जब Python में कोडिंग करोगे आपको बहुत मजा आएगा, आपको क्योंकि आप काफी छोटी लाइंस में कोड लिख सकते हो। अगर किसी ने पहले अगर प्रोग्रामिंग करी है तो उसको पता होगा कि कितने लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते हैं बाकी लैंग्वेजेस में। टू लर्न compared to the other programming language, its syntax is straightforward and much the same as English language। There is no use of semicolon or curly braces। The indentation defines the code block। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन लैंग्वेज में। और रिकमेंडेड लैंग्वेज है ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इजी होती है। तो कई बार अगर किसी ने सीधा C++ या जावा से शुरू करता है तो उसको थोड़ी लग सकता है कि शायद प्रोग्रामिंग हार्ड है, बट ऐसा नहीं होता है। एक बार आप सीखना शुरू करो तो आपको सब समझ आता है। तो बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड होती है। वैसे तो अगर कोई बिगिनर है तो किसी भी लैंग्वेज से शुरू करो, C++, या किसी से। देन इट इज एक्सप्रेसिव। Python can perform complex tasks using a few lines of code। जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि छोटे से छोटे कोड्स में लाइन्स में आप एक पूरा अच्छा खासा कोड रन कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी सारी लाइब्रेरीज पहले से इनबिल्ट होती हैं। A simple example, the hello world program, you may simply type print hello world। It will take only one line to execute, while Java C++ takes multiple lines। या सो मैं आपका फर्स्ट कोड इन पाइथन हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करा देते हैं। हेलो वर्ल्ड ये पाइथन में आपका सीधा हो गया, बट अगर आपको किसी और लैंग्वेज में करना होता तो पहले आपको इसका इनपुट लेना पड़ता,
सीधा आप नहीं करा सकते, आपको लाइब्रेरीज कॉल करनी पड़ती है, आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ता, मेन फंक्शन जिसे कहते हैं। बट पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। Python is interpreted language. It means the Python program is executed one line at a time. The advantage of being interpreted language, it makes debugging easy and portable. तो वन बाय वन लाइन का मतलब मैं आपको इसका ट्यूटोरियल शो करती हूँ। सो हेयर वी आर, लेट्स से कि हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो यहाँ से हम कॉलन हटा देते हैं और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर के लिए, और ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाइथन में आप जब भी कोई आपको स्ट्रिंग वैल्यू जो कि अल्फाबेटिक्स होते हैं, अल्फाबेटिकली होते हैं, तो वो जो होते हैं डबल कोट्स, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहते हैं, डबल कोट्स के अंदर आती है। और अगर आपने एक मिस करा, जैसे कि मैंने एक मिस करा, तो यहाँ इसने नीचे रेड लाइन से शो कर रहा है, क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही हूँ, तो इसमें ऐसा दिखा रहा है सीधा मेरे लिखने के साथ। बट अगर आप कोई पाईचार्म या फिर आइडियली यूज करते हो, तो उसमें सीधा नहीं दिखाता है, वो रन करने के बाद आपको एरर शो करता है। एंड या हेयर इज, आपको जैसे दिख रहा होगा कि इसमें दो लाइंस में एरर है। पहला तो ऑब्वियसली यहाँ ये शो कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्योंकि मैंने डिक्लेयर, क्योंकि बताया था कि केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल ए डिक्लेयर करा है और प्रिंट में कैपिटल ए करा रही हूँ, जबकि वो कहीं डिफाइन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी एरर शो होना चाहिए था। बट ये क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो इसने पहले ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन का एरर शो करा है कि यहाँ पे अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग रिट्रल, मतलब कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया आपने। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है, अब मैं वापस रन करती हूँ, तो अब यहाँ एरर शो नहीं करेगा ऊपर वाले के लिए। क्या अब इसने लास्ट फोर्थ लाइन के लिए एरर शो करा है कि, और ये भी बताता है कि आपकी लाइन 4 में है, इसलिए लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है, ऐसे पता चलता है आपको। आप ऐसे एरर भी रीड कर सकते हो कि आपका एरर है कहाँ पे। लाइन 4 में एरर है, फिर ये बताता है कि नेम एरर है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन स्मॉल है। तो ये कितना इंटेलिजेंट इंटरप्रेटर है पाइथन का, कि इसने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया कि आपने कैपिटल तो डिफाइन नहीं कर रहा है, क्या आप स्मॉल लिखना चाहते थे यहाँ पे, क्योंकि अब तक के कोड में सिर्फ स्मॉल ही है जो हमने वेरिएबल डिफाइन करा है। सो या ही इज करेक्ट कि हमें यही प्रिंट कराना था। तो ये रहे हमारे तीनों प्रिंट स्टेटमेंट के 3 आउटपुट। सो लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, मीन्स कि आप किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लैंग्वेज, अपना प्रोग्राम रन कर सकते, पाइथन रन कर सकते हो। विंडोज हो गई, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गई, मैक हो गया, एक्सेट्रा। सो वी कैन से दैट पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। और प्रोग्रामर्स को भी ईजीनेस होती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, क्योंकि हर ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। देन इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स, ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता आपको। अगर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप सीधा www.python.org पर जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे डाउनलोड के लिए। डाउनलोड के लिए भी फ्यू ऑप्शंस दिखाएगा कि आपको कौन से सिस्टम पे डाउनलोड करने हैं, कितने बिट पे कितना बिट, या डिफरेंट मेमोरी ऑप्शंस भी गिवन होते हैं कि आपका सिस्टम की कंपैटिबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से वो वर्जन डाउनलोड करेगा आपके लिए। एंड ओपन सोर्स का मतलब ये है कि एनीवन कैन डाउनलोड इट्स सोर्स विदाउट पेइंग एनी पेनी। देन इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है ये। और मैं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स नहीं बताऊंगी, अभी आपको थोड़ा टफ लग सकता है। और ये सब इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आपको जो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में काफ़ी कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, ईजी वे में लिख सकते हो। देन इट इज एक्सटेंसिबल, it implies that other languages such as C, C++ can be used to compile the code and thus
it can be used further in our Python code. It converts the program into bytecode and any platform can use that bytecode. So it is extensible क्योंकि ये पहले प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और कोई भी प्लेटफॉर्म उस बाइट कोड को यूज कर सकता है. Then a large standard library. It provides large range of libraries. और जैसे मैंने बताया कि पाइथन में कोडिंग इसलिए भी इजी होती है क्योंकि इसमें लाइब्रेरीज काफ़ी सारी होती हैं. लाइब्रेरीज जहाँ पे काफ़ी कोड पहले से डिफाइंड होता है. मशीन लर्निंग में हमारी यूज़ होती है पाइथन. वेब डेवलपर यूज़ करते हैं इसको और स्क्रिप्टिंग में भी, वेब स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ होती है. मशीन लर्निंग के लिए इसमें अलग से लाइब्रेरीज इनबिल्ट होती हैं. आप सीधा इंपोर्ट करा सकते हो, कॉल कर सकते हो. And here are some names of various machine learning libraries and for web development. For machine learning there are Tensor, Flow, Pandas, NumPy, Keras, PyTorch, and for web development Flask, Pyramids, etc. Now GUI support. GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मतलब कि जो आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो किसी भी वेबसाइट, ऐप या पेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम GUI कहते हैं. ग्राफिक्स इसमें यूज होती है. तो ये भी इट इज यूज्ड फॉर द डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जिसमें हमारा पाई, Qt5, किंटर, कीवी ये सारी लाइब्रेरीज यूज होती हैं वेब एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में. So that's it for today and thank you.